इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। एक दिन नहीं लगेगा और बलूचिस्तान का क्वेटा जल उठेगा। पुलिस हो या आर्मी, हर किसी के ठिकाने धधक उठेंगे। बलूचिस्तान से पाकिस्तान को मिली है सबसे बड़ी धमकी। हम क्वेटा के तमाम टाउनों को एक दिन में जला सकते हैं, तमाम टाउनों को, पुलिस के हो या कोई और। तो भाई पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के पपेट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, हो गया अमेरिका के बाद चीन का टूर खत्म हो गया। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी मुलाकात कर ली, चीन के आर्मी चीफ से भी मिल लिए। अब अगर बलोच नेता की यह धमकी सुनाई दे रही है तो जरा होश में आओ और बलूचिस्तान में ये जो बलोच नेताओं को मारने के लिए बम धमाका करवाया है ना, तो उसका भी अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ। 2 सितंबर को क्वेटा में बीएनपी मंगल की रैली में हुए बम धमाके में अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। कहा जा रहा है कि इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट यानी कि आईएस ने ली है, लेकिन एक एक बलोच को पता है कि हमला किसने करवाया है और इसमें पाकिस्तानी आर्मी का क्या रोल है। दो खुफिया इदारे जो कहते हैं कि न कि सिर्फ हमारी पहुंच और हमारी कारकर्दगी इस मुल्क में, बल्कि अपने आप को दुनिया की सबसे ताकतवर और क्या कहूंगा उसको, बाअसर एक एजेंसी है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि खुदकुश हमलावर जो कहां से आ रहा है, कहां से पहुंच रहा है। अगर उस वाकये की 29 मार्च के वाकये की तहकीकात सही अंदाज में की जाती है, आज दिन तक भी, तो इससे ये मालूम नहीं बल्कि ये एक हकीकत है कि ये जो दहशत गर्दी है इसमें सिर्फ वर्दी नहीं है, बगैर वर्दी वाले भी शामिल। 8 सितंबर को बलूचिस्तान से जुड़ी पार्टियों ने बंद का आह्वान किया है और देखिएगा बलूचिस्तान का यह बंद बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजादी दिलाने की एक नई शुरुआत साबित हो सकता है। और देखिए पाकिस्तानी आर्मी को इस हमले का जवाब मिलना भी शुरू हो गया है। केज के मांड में बाइक पर पेट्रोलिंग कर रहे फ्रंटियर कोर के 2 जवानों को गोली मार दी गई। बहुत देर तक दोनों की लाशें सड़क किनारे पड़ी रहीं और कोई देखने तक नहीं आया। बीएलएफ ने अवारन में भी एक बम धमाका करके एफसी के 2 फौजियों को मार गिराया। वहीं बीआरजी ने सोहबतपुर में पाकिस्तानी आर्मी की कई गाड़ियों को तबाह कर दिया है। लेकिन बलोचों को चैलेंज करने वाला आसिम मुनीर लापता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्रिप्टो का बिजनेस सेटअप कर रहा है। और अब जरा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा यानी कि केपीके का हाल देख लीजिए। टीटीपी वालों ने पाकिस्तानी आर्मी की ऐसी पैंट उतारी है, पतलून उतारी है कि बस पूछिए मत। 2 दिन ही हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में फेडरल कंट्रोलरी के हेडक्वार्टर पर जबरदस्त हमला किया गया। पहले तो विस्फोटक से लदी गाड़ी को एफसी हेडक्वार्टर के गेट से टकरा दिया गया और फिर हमलावर हेडक्वार्टर के अंदर घुस गए। कई घंटों तक दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही, लेकिन 5 हमलावरों को मार गिराने में पाकिस्तानी फौज के पसीने छूट गए। इस हमले में टीटीपी के 5 फाइटर्स तो मारे गए, लेकिन एफसी के भी 6 जवानों की जान चली गई। एनकाउंटर खत्म होने के बाद एफसी हेडक्वार्टर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। हर तरफ गोलियों के निशान दिख रहे थे। अब इस हमले के बाद, जैसा कि होना ही था, पाकिस्तान ने भारत को घसीटना इसमें शुरू कर दिया। लेकिन सवाल तो यह उठता है कि एफसी का हेडक्वार्टर जो इतना हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां इतनी आसानी से हमला कैसे हो गया? क्या वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी? और गजब देखिए कि इसी बन्नू के कैंटोनमेंट पर भी इसी तरह के हमले को इसी साल मार्च में अंजाम दिया गया था। उस हमले में 11 लोग मारे गए थे। तो कहां है पाकिस्तानी आर्मी भाई? खैबर पख्तूनख्वा में किसका राज चल रहा है? अली अमीन गंडापुर का, पाकिस्तानी आर्मी का, या फिर टीटीपी का, जो हर दिन कहीं ना कहीं छोटे बड़े हमलों को अंजाम दे रही है? अब देखिए
पाकिस्तानी अखबार डॉन की खबर 5 सितंबर की, केपीके के लक्की मारवात में एक पुलिस पार्टी थी, उस पुलिस पार्टी पर घात लगाकर हमला कर दिया गया और घात लगाकर किए गए इस हमले में एसएचओ समेत 3 पुलिस वाले मारे गए हैं। यह भी आज की खबर है। देखिए, स्वात में भी आतंकवादियों ने 2 सिक्योरिटी पर्सनल्स को ठोक दिया। खुर्रम में पुलिस की गाड़ी पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। इस हमले में 7 पुलिस वालों की जान जा चुकी है, जबकि और कई घायल भी हैं। पाराचिनार में थाल पाराचिनार रोड पर भी आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया। सड़क पर घंटों तक उनका कब्जा रहा और मुल्ला मुनीर की आर्मी एज यूजुअल गायब। हद देखिए कि खागान वैली में एलीट फोर्स को तैनात करना पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी टीटीपी को वो टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। यानी बलूचिस्तान से लेकर, यानी कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक कोई कोना ऐसा नहीं है जहां हमला ना हो रहा हो। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस को शिकार ना बनाया जा रहा। लेकिन हद तो यह है कि फील्ड मार्शल का तमगा हथियाने वाला मुनीर कभी अमेरिका की फेंकी हुई हड्डी चाट रहा है, कभी चीन की फेंकी हुई हड्डी। और जब जब हमला होगा तब तब मुनीर और उसकी पतलून उतारने वाली सरेंडर फौज भारत पर ठीकरा फोड़कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेगी। लेकिन हमें यह साफ साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान किधर बढ़ रहा है। पाकिस्तान बहुत बुरे हालात की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की हालत सोमालिया जैसे देश से भी बदतर होने वाली है और इसीलिए पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि जब जहाज डूबने वाला होता है तो सबसे पहले चूहे उतरकर भागते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस खबर को पहुंचाइए, ताकि लोगों तक पता तो चले कि दुम दमाकर भाग रही है पाकिस्तानी फौज और क्या हाल होने वाला है। भारत को डिसमेंटल करने का ख्वाब देखने वाला खुद डिसमेंटल होने वाला है। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।